नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचते हैं। इस बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होती है। बीती रात 35 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत होती है। जैसे ही सुबह होती है तो उसके बाद में वहां पर पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनके साथ में भी मोहन भागवत की मुलाकात होती है करीब 15 मिनट तक। फिर उसके बाद में ब्रजेश पाठक, जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम है, वो भी मोहन भागवत के पास पहुंच जाते हैं। उनके साथ में भी 15 मिनट तक मुलाकात होती है। ये कोई शिष्टाचार वाली मुलाकात या शिष्टाचार वाली बैठक नहीं थी, बल्कि अंदर खाने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। 35 मिनट मुख्यमंत्री को और 15-15 मिनट दोनों डिप्टी सीएम को, वो भी अलग अलग, एक साथ नहीं। आखिर ऐसा क्या चल रहा है अंदर खाने? ऐसा क्या चल रहा है? ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है जिससे सभी को अनजान रखा गया है? मतलब कि इस मुलाकात के बारे में पता तो सबको है, मीडिया में भी खूब सुर्खियां बन रही है कि भाई जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, वो लखनऊ पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम से 15-15 मिनट मुलाकात की अलग अलग। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 35 मिनट मुलाकात की, बातचीत की। और ये केवल शिष्टाचार था? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक भूमिका को लेकर बैठक हो रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं, दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच में अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो उत्तर प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए सबसे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी जो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उसका असर 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। खैर, अगर हम बात करें मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, मुलाकात होती है। इस बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अंदर खाने क्या चल रहा है, उसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व क्या सोचता है, किस तरीके से जो राजनीति है, सरकार है, वो काम कर रही है और किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है, और उसके साथ ही 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होती है। लेकिन बाहर ये कहा जाता है कि केवल शिष्टाचार के रूप में ये बैठक हुई थी, मुलाकात हुई थी और बस बातचीत हुई थी, उसके बाद में सब कुछ ठीक, मतलब बस नॉर्मल मुलाकात थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जबकि इसमें सब कुछ इंटरेस्टिंग था। क्योंकि अगर मोहन भागवत को सिर्फ शिष्टाचार वाली बैठक या मुलाकात करनी होती तो वो सभी साथ में भी हो सकती थी, दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग अलग। आखिर क्यों? क्या उत्तर प्रदेश में अब संघ काफी ज्यादा सक्रिय होने वाला है? जी हाँ, दरअसल आपको याद होगा 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका एक बयान सामने आया था। मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसके बाद में जमकर बवाल हुआ था और हम सभी जानते हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में लोकसभा चुनाव के दौरान साफ तौर पर कहा था कि इस बार 400 पार, यानी कि इस बार हम 400 के पार जाने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट जाती है। जो बीजेपी 2019 में 300 से भी ज्यादा सीटें लेकर आती है, वो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट जाती है। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण साफ तौर पर झलक रहा था कि आरएसएस ने अपनी जो सक्रियता दिखानी थी, उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे देश में चुनाव को लेकर, वो सक्रियता नहीं दिखी थी और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। इसके बाद में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। हालांकि बहुमत की सरकार तो नहीं, लेकिन गठबंधन की सरकार बीजेपी की ही बनी और प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार जब ये सारी चीजें क्लियरिफाई हुई, सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उसके साथ ही आरएसएस की जो सक्रियता है वो देखने को मिली और इस तरीके से कमबैक किया आरएसएस की सक्रियता ने कि उस दौरान पूरे देश के जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या बिहार हो, वहां पर प्रचंड सरकार बन रही थी, प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही थी बीजेपी की और बीजेपी को इससे बड़ा फायदा हो रहा था। मतलब जनता में एक मैसेज चले गया कि बीजेपी भले ही चुनाव जीत सकती है, लेकिन आरएसएस की जब तक ये भूमिका ना हो, जब तक सक्रियता ना हो, वो अपने जो लक्ष्य है उसे
ठीक तरीके से हासिल नहीं कर सकती है। और ये सभी ने माना कि आरएसएस का जो लोहा है वो सभी ने माना। अब इस बीच में आपको एक और चीज बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो उसी बीच में 33 सीटों पर सिमट जाती है बीजेपी। और वहीं जो इंडी गठबंधन है, यानी कि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो उसकी 6 सीटें आती है। तो उसके साथ ही साथ जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर आते हैं। मतलब कि बीजेपी से ज्यादा सीटें यहाँ पर आरएसएस की सक्रियता नहीं होती उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते इसका सीधा सा फायदा होता है समाजवादी पार्टी को। लेकिन फिलहाल अगर अब देखा जाए तो अब बिल्कुल हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब इस जो मुलाकात हुई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दोनों डिप्टी सीएम के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, इसमें यह कहा जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब आरएसएस अपनी भूमिका तय करने वाला है। और इसी के चलते ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास है। अब इस बीच में उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार पर काफी ज्यादा हावी हुए, जैसे कि यूजीसी के नए नियम। यूजीसी के नए नियम को लेकर हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो ब्राह्मण समाज है वो साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नजर आ रहा था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर स्टे लगा दिया। मतलब ये साफ तौर पर इस नए नियम को वहीं पर रोक दिया। अब इसके बाद में एक और चीज, इस दौरान जो अखिलेश यादव है उन्होंने इस मुद्दे को लपक लिया और ये बताया कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इस तरीके का जहर घोलने का प्रयास किया। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति, आरएसएस की जो रणनीति है वो काफी ज्यादा एक्टिव रणनीति है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यही जो यूजीसी नए नियम, भले ही इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन ये 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये उस मुद्दे को फिर से भुनाएंगे। उस समय भी भुनाया था और जब चुनाव आएगा तब भी भुनाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो सरकार पर हावी हुआ वो मुद्दा था वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का। मणिकर्णिका घाट ध्वस्तीकरण को लेकर जो तस्वीरें सामने आई, उसे लेकर जो अखिलेश यादव है वो जमकर सरकार पर, योगी सरकार पर बरसते नजर आए। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया था कि जो तस्वीरें वायरल की जा रही है वो एआई से बनाई हुई तस्वीरें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर रिनोवेशन का काम हो रहा है। यानी कि मणिकर्णिका घाट को बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सरकार बना रही है। उसे एक तरीके से कहा जा सकता है कि रीडेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन इस बीच में ये जहर इस तरीके से घुल गया था लोगों के दिमाग में, वो फोटोज इस तरीके से वायरल हो रही थी कि उस दौरान योगी सरकार के खिलाफ तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। और ये कहा जा रहा था कि आखिर ये कैसा विकास है जो इतिहास और जो हमारी सभ्यता है उसे ठेस पहुंचाकर विकास करवाया जा रहा है। ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। इस तरीके की बातें भी कही जा रही थी। ये दूसरा मुद्दा जिसे एक बार फिर से लपक लिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और इसे जमकर भुनाया गया। और इसी बीच में तीसरा और बड़ा मुद्दा वो था शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का। जी हाँ, हम सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान किस तरीके से सरकार के साथ ही, जैसे कि जो प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गिरी महाराज के बीच में झड़प हुई थी। तीखी झड़प देखने को मिली थी। कुंभ में स्नान के दौरान इस तरीके की चीजें आई थी, जिसके बाद में अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे, अड़ गए थे। और वो जो तस्वीरें थी, जो उनके समर्थक थे, जो उनके शिष्य थे, जिनके साथ में प्रशासन जो था वो चोटी खींचकर, तो कभी कपड़े खींचकर या दौड़ा दौड़ा कर पूरे कुंभ में उन्हें पकड़ रहे थे, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। जिसके बाद में हमने देखा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत करते नजर आए थे। मतलब कि वो समाजवादी पार्टी के करीब नजर आ रहे थे और योगी आदित्यनाथ से दूर या फिर उनके विरोधी नजर आ रहे थे। तो ये एक और मुद्दा है जो योगी सरकार पर भारी पड़ रहा है। और इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में जमकर भुनाएंगे। लेकिन इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर सीरियस बात हुई है जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है और उसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के साथ में, क्योंकि ये तीनों मुद्दे एक बार फिर से भारी पड़ने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में, जिसे अखिलेश यादव जमकर भुनाएंगे। अब इन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और सरकार की जो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन जो छवि
हल्की सी जो धूमिल हुई है उसे फिर से कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की है। अब आपको एक और बड़ी बात बताते हैं। देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साफ तौर पर जो अखिलेश यादव है और कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम सभी ने देखा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था इंडी गठबंधन ने साथ में लड़ा था और ठीक ठाक सीटें लेकर आए थे। अब ऐसे में ये चीज भी है यहाँ पर कि एक चुनौती है कि अगर ये दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेगी तो इस दौरान हालांकि कुछ ज्यादा खास नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी जो वोट कटता है या फिर वोटों पर थोड़ा बहुत भी असर होता है तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान को खत्म करने के लिए, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आरएसएस अब 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका तय करेगा और इसी भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम से बातचीत हुई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब आरएसएस का कमबैक होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहां जहां पर बीजेपी और आरएसएस की सक्रियता साथ में नजर आती है, इसका सीधा सा फायदा विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उसमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच में अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो विधानसभा चुनाव है जो 2027 में होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए की सरकार की बात कर रहे हैं जो 2024 में भी उन्होंने कहा था पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यानी कि सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के चलते अगर हम बात करें अल्पसंख्यक की या फिर हम बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों को लेकर योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ये खुद अखिलेश यादव ने यहाँ पर बोलते हुए नजर आए थे और उसी के तहत वो सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। अब इसको लेकर अगर हम बात करें पीडीए की सरकार की बात, तो इसको लेकर 2024 में वायदा हुआ था अखिलेश यादव को, 37 सीटें आई थी लोकसभा की। अब एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो इसकी काट क्या है अब ये तय करेगा आरएसएस प्रमुख के साथ, जो तय करेंगे आरएसएस प्रमुख और उसके साथ ही बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो। और हम सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की राजनीति तय होती है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटों वाला राज्य है, अब ऐसे में वहां से ही तय होता है केंद्र की सत्ता का रास्ता। और ऐसे में कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव, ये हम सभी जानते हैं और खास तौर पर जो राजनेता है वो जानते हैं। और यही वजह है कि अब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है, यानी कि चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ